चलिए अब हम लोग अगला क्लास का जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला अभिलेख के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग एक जगह का नाम है जिसे आज हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। उसका प्राचीन नाम कलिंग। तो कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे ये पता, क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि कलिंग के साथ अशोक का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा। लेकिन ये बताइए कि कलिंग और अशोक के बीच यानी मगध के बीच में युद्ध हुआ, ये जानकारी हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जानकारी हमें पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। तो हमें अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी जानकारी देखिए, बहुत पूर्ण जानकारी हमें अभिलेख के माध्यम से मिला। वो भी अशोक ने जब युद्ध लड़ा और उसको जीत लिए तो अपने विजय की जो है गाथा या विजय के बारे में उन्होंने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया। और जब विद्वानों ने इसे पढ़ा तो पता चला कि अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। इस भयंकर युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। कितने लोग? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तथा 1 लाख लोग मारे गए। यानी कि ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से अधिक लोग क्या हो गए? मारे गए। किस युद्ध में? कलिंग युद्ध में। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग युद्ध की जानकारी कैवें शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से मिलती है। कोई दिक्कत? अब बात आता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो निम्न प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। चलिए इसके प्रभाव को जानने क्या पड़ा इसके बारे में जानने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि कलिंग युद्ध जो हुआ, आप देख सकते हैं इस मैप में कि उस समय जब मगध एक छोटा सा महाजनपद था, उस समय पूरे भारत में इसकी स्थिति कितनी थी देख लीजिए, इतनी थी। लगभग उस समय मगध, अंग और काशी को मिला करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन। धीरे धीरे जैसे जैसे मगध में अलग अलग वंश, अलग अलग शासक, राजा आते गए, वैसे वैसे हमारा मगध भी धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मगध धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत में अपना शासन कायम कर लिया। सम्राट अशोक के समय की ये वो तस्वीर है जिसमें ये दर्शाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है या मौर्य वंश का जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा था। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कलिंग जो है ये छूटा हुआ है। कलिंग अभी भी छूटा हुआ है और अशोक अपने शासनकाल में ही 261 ईसा पूर्व से लेकर 262 ईसा पूर्व के बीच में युद्ध होता है। किसका? कलिंग की लड़ाई होती है और उस युद्ध में कलिंग को हरा करके और फिर पूरे भारत पर क्या करते हैं, वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, लगभग पूरे भारत पर। तो बात यह है कि कलिंग युद्ध हुआ ही क्यों। देखिए अशोक जो है, अशोक ये लगभग इसलिए युद्ध किए कलिंग से क्योंकि इस जगह से ये मगध साम्राज्य था, पाटलिपुत्र, यहाँ से वो आसानी से इधर आकर के और समुद्र के रास्ते दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ना चाहते थे।
और उसके रास्ते में रोड़ा कौन बन रहा था? कलिंग। जब यह बात कलिंग के राजा को ये बताई गई कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो कलिंग के राजा ने इसे ठुकरा दिया, इसे नहीं माना। और जब यह बात अशोक को पता चली तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी और लाखों सेनाएं लेकर के कलिंग की ओर कूच कर दिए। लाखों सेनाओं के बीच जब ये पता चला कलिंग के राजा को कि मगध के जो शासक हैं अशोक, वो हम पर चढ़ाई करने यानी कि आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी विशाल सेना तैयार कर दी। और तैयार करने के बाद अशोक के बीच देख सकते हैं आप इसमें, अशोक और कलिंग के राजा जो हैं उन दोनों के बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ। बहुत ही चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी रही, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 लाख लोग क्या हो गए? बंदी बना लिए गए। 1 लाख से अधिक लोग क्या हो गए? मारे गए। हालांकि इतनी भारी त्रासदी के बावजूद, हालांकि ये युद्ध तो सम्राट अशोक ने जीत लिया, परंतु जीतने की खुशी उसे नहीं हो सकी, क्योंकि इनके भी सैनिक और कलिंग के राजाओं के भी सैनिक, चारों ओर लाशें बिछी हुई थी। जहाँ देखे वहीं लाशें, जहाँ कदम रखे वहीं पे लाशें, रक्त ही रक्त। वो जीत तो गए, लेकिन जीत की खुशी इसके अंदर, उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो सोच रहे थे कि खुशी मनाए तो मनाए कैसे, हमारे लोग इतने सारे मारे गए हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का बेटा है, तो कोई किसी का पति है। हमारी इच्छा थी कि संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा स्थापित करें, हम जीतना चाहते थे, और हमारे एक आदेश पर इन लोगों ने अपना जान को निछावर कर दिया। क्या मुंह लेकर के जाऊंगा मैं इनकी, जिसका ये पति है, उन पत्नी के पास, उस माँ के पास, उस बहन के पास, उस बेटी के पास, क्या मुंह लेकर के मैं जाऊंगा कि तुम्हारा पति, बेटा, भाई कोई जिंदा नहीं है। वो इस बात से इतने विचलित हो गए, इतने विचलित हो गए कि उसने तुरंत ही अपने जीवन में कभी भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने इस विनाश को देखकर वो इतना विचलित हो गए कि उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को ही त्याग दिया और कभी भी शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा कर ली। परंतु इसमें एक और भी पॉइंट है जो कुछ हटकर है कि कलिंग युद्ध के बाद जब कलिंग के राजा की मौत हो जाती है, तो पहले जमाने के राजा लोग क्या करते थे, दूसरे सामने वाले राजा को मार करके उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेते थे और अपने राजमहल में रख लेते थे और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेते थे। परंतु कुछ ऐसे भी रानियां हुआ करती थी जो छत्रानियां हुआ करती थी, क्षत्रिय धर्म वर्ण की होती थी, जो अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के स्पर्श करने से वो मना करती थी, डरती थी। तो उन्होंने क्या किया, कलिंग की जो रानियां थी वो अपनी सखियों के साथ सेना लेकर के वो युद्ध मैदान में आ गए कि हमारे पति तो रहे नहीं, तो युद्ध लड़ते लड़ते या तो हम उसका बदला लेंगे या फिर हम खुद ही मारे जाएंगे। उन्होंने युद्ध मैदान में आए और बहुत ही ललकारा, पूछा कि भाई किसने मारा मेरे पति को, हमारे राजा को किसने मारा। जब ये पता चला कि सम्राट अशोक ने मारा, तो रानियों ने बहुत ही बुरा बोला कि तुम एक मर्द हो तो हमसे युद्ध करो, तुम्हारे अंदर अगर मर्दों का खून दौड़ रहा है तो युद्ध करो हमसे। परंतु सम्राट अशोक एक तरफ से स्त्रियों पर कभी वो हथियार नहीं उठाते और दूसरी ओर उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे। जब रानियों के द्वारा पूछा गया था किसने मारा, तो अशोक कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। वो आग बबूला हो जाती है और कहती है अपना तलवार उठाओ, लेकिन अशोक तलवार नहीं उठाते। कहते हैं इसका गुनहगार मैं ही हूँ, अगर आपको मारना है तो मैं अपना सर झुका तो आप हमें मार दीजिए। परंतु छत्रानियाँ होती वो कभी निहत्थे प्रवार नहीं करते और वो वहाँ से वापस चली गई
और महल में एक कुंड में आग लगा करके सब अपने आप को आत्मदा कर दिए। इस तरह से कलिंग युद्ध जीतकर भी अशोक खुश नहीं हुआ, वो विचलित ही हो उठा। तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब सोच सकते हैं कि जो एक आक्रामक राजा था वो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा के रास्ता को अपना लिया। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे भयंकर त्रासदी को देखने के बाद भी उसने ऐसा काम किया। तो चलिए इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सवाल यही है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अशोक के 13वें शिलालेख से, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तथा 1 लाख से भी अधिक लोग क्या हो गए, मारे गए। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर, कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर चारों ओर लाशें ही लाशें देख करके अशोक इतना विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया कि उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को त्याग दिया। उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली, उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म वैसे भी अहिंसावादी धर्म होता है जिसमें चुपचाप केवल भगवान के ध्यान में ही लगे होते हैं, लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। किस धर्म में, बौद्ध धर्म। तीसरा, वह विश्व विजय के मार्ग को, वह विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर, विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया। किसने अपना लिया, सम्राट अशोक ने। क्या क्या प्रभाव पड़ा अब तक। पहला कि कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हुआ कि उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को त्याग दिया। दूसरा, उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया। वह विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर, उसका लक्ष्य क्या था कि पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना। परंतु इस युद्ध के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि उसने विश्व विजय के मार्ग क्या किया, त्याग दिया और त्याग कर धर्म विजय के मार्ग पर चल पड़ा, अर्थात अपना लिया। किसने अपना लिया, सम्राट अशोक। चौथा पॉइंट में क्या कहता है कि अशोक अब क्या हो गया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अनुयायी मतलब उसको मानने वाले बन गए एवं इस धर्म को भारत सहित विदेशों में भी प्रचार प्रसार करवाया, जैसे श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ठीक है, अन्य देशों में, विदेशों में भी क्या किया, इस धर्म का प्रचार प्रसार करवाए तथा इस धर्म को विश्व धर्म बना दिया। हालांकि ये धर्म कहाँ उत्पन्न हुई, भारत में, और धीरे धीरे विश्व में इसको फैला दिया गया। तो ये फैलाने वाला काम किसने किया, अशोक ने ही किया। तो ये सब जो काम हुआ ये कलिंग युद्ध के बाद प्रभाव पड़ा किस पर, अशोक पर। तब जाकर के ये सब काम हुआ। उसने युद्ध के मार्ग को छोड़ दिया, कभी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, पहले तो नहीं था, ठीक है। उसने विश्व विजय के मार्ग को त्याग दिया और धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया। अब जब धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया तो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना उसका परम कर्तव्य बन गया और उसने भारत सहित अन्य विदेशी देशों में भी क्या किया, इस धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। आगे छठा पॉइंट कहता है, नहीं पांचवा पॉइंट कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अहिंसा के मार्ग को भी अपना लिया। क्या किए, अहिंसा के मार्ग को भी अपना लिए। कौन अपना लिए, अशोक ने अपना लिया। छठा पॉइंट में क्या है, कहता उनके हृदय में मानव की सेवा, उनके हृदय में मानव की सेवा, जीवों का कल्याण, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव उत्पन्न हुआ। किसके हृदय में, अशोक के हृदय में उत्पन्न हुआ मानव की सेवा। पहले नहीं करता था सेवा, पहले काटता था खाली पकड़ के, ठीक है, जीव एकदम कच्चे चला जाता था, मारो काटो शिकार खूब करता था,
और दया, दया नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था, बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन वो कुछ ही समय तक रहा और उसका पूरा लंबा जीवन काल जो है वो लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन के ही उन्होंने अपना गुजारा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। तो दया का भाव जो है उसके मन में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से ये जो मैंने 6 पॉइंट बताया, ये 6 पॉइंट कलिंग युद्ध के प्रभाव पर ही पड़ा, कलिंग युद्ध का ही प्रभाव पड़ा, न कलिंग युद्ध हुआ होता न वो इस तरह से परिवर्तन हुए होते। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कलिंग युद्ध क्या है, कब हुआ था, इससे कहाँ पता चलता है, कैसे शिलालेख से पता चलता है, और ये अगर युद्ध हुआ भी तो कौन जीता कौन हारा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, उंगली पे गिनाओ। पहले कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हो गया, उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को त्याग दिया। उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिए। उसने विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर धर्म विजय के मार्ग को अपना लिए। अब अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए एवं भारत सहित अन्य विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अहिंसा के मार्ग को भी अपना लिए और उनके मन में मानवता के प्रति प्रेम, दया का भाव, जीवों का कल्याण, ये सभी चीज उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और शांति पूर्वक अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको 2-4 बार रीडिंग करेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ये भी सवाल आया हुआ है, 2013 में पूछा गया ये सवाल है, तो आप सवाल को भी मिस बिल्कुल भी नहीं करें, कोई दिक्कत। चलिए अब अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है।